रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपन ने पिछली क्लास में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा की थी, तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मारवाड़ के शासक राव सातल के बारे में। तो अगले जो मारवाड़ के सातल के पश्चात जो अगले शासक बने उनका नाम था राव सूजा। अगले जो मारवाड़ के शासक थे उनका नाम था राव सूजा और शासक कहाँ के थे? ये मारवाड़ के। इधर बीकानेर के शासक की बात करें, समकालीन बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर, और बीकानेर के शासक कौन थे इस समय? राव बीका। बीकानेर के समकालीन शासक कौन थे? राव सूजा के समकालीन बीकानेर के शासक थे राव बीका। और इधर मारवाड़ में इस समय जो राजमाता थी, राजमाता वो कौन थी? जसमादे। और ये जसमादे कौन थी? जोधा की पत्नी। जोधा की पत्नी ये इस समय राजमाता थी। कौन? जसमादे। तो अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ, मारवाड़ के जो शासक थे राव सूजा, इनके समकालीन बीकानेर के शासक थे राव बीका, और मारवाड़ में इस समय जो राजमाता थी वो कौन थी? राव जोधा की जो पत्नी थी जसमादे, वो इस समय राजमाता थी। तो होता क्या है, इस बीका के द्वारा इस सूजा के ऊपर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। आक्रमण मैंने अभी तक आपको ये बताया है, इस बीका के द्वारा मारवाड़ के राव सूजा के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और फिर क्या होता है, राव सूजा के ऊपर जब आक्रमण किया जाता है तो राजमाता जसमादे के कहने पर इस बीका को कुछ पदचिन्ह दिए जाते हैं। कहने का मतलब, पदचिन्ह का मतलब यह है, मुकुट वगैरह दिए जाते हैं। कहने का मतलब इनको पदचिन्ह का अर्थ क्या होता है? कहने का मतलब इनको कुछ विशेष सम्मान दिया जाता है। किसको? राव बीका को। तो मैंने अभी तक आपको बताया बीकानेर का जो शासक था बीका, इसके द्वारा सूजा के ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो राजमाता जसमादे के कहने पर इस बीका को कुछ पदचिन्ह दिए जाते हैं। और इसी राव सूजा के समय, इसी के समय मेड़ता में, और ये मेड़ता कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। मेड़ता में विरमदेव ने स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना की। तो पहले तो बीका के द्वारा सूजा के ऊपर आक्रमण किया गया और राजमाता जसमादे के कहने पर कुछ पदचिन्ह दिए गए बीका को। और इसी सूजा के समय मेड़ता कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। और नागौर में जो विरमदेव था, इसके द्वारा स्वतंत्र राठौड़ सत्ता को इस्टेब्लिश किया गया। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन जो अगले शासक हैं उनकी चर्चा करेंगे। और अगले जो मारवाड़ के शासक थे उनका नाम क्या था? राव गांगा। जो कौन थे? ये जो 52 युद्धों के नायक थे राव मालदेव, उनके क्या थे? ये पिता थे। तो पहले अपन गांगा की बात करेंगे और गांगा के पश्चात जो अगले शासक बनेंगे उनका नाम था राव मालदेव। तो अभी अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? राव गांगा के बारे में। राव गांगा, तो इनके समकालीन अपन मेवाड़ के शासक की बात करें, ये थे मारवाड़ के शासक। कहाँ के शासक? मारवाड़ के।
और इनके समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़, और मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, या इसी को ही अपन क्या कहते हैं, सांगा। जो मारवाड़ के राव गांगा थे, इनके समकालीन मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिसको अपन सांगा भी कहते हैं। और मुगल वंश के शासक की बात करें तो मुगल वंश के शासक थे, मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था बाबर। तो तीनों समकालीन शासकों की अपन बात करेंगे तो मैं जैसा बताऊं आप उसको समझने का प्रयास करना। मैंने अभी तक आपको बताया मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह उर्फ सांगा और मुगल वंश के बाबर। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, और युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंतर्गत ये युद्ध हुआ था। तो आप भरतपुर याद रखना, भरतपुर, और भरतपुर की भी रूपवास तहसील आती है, उसके अंतर्गत ये खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। एक तरफ मुगल वंश का बाबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह उर्फ सांगा। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, बाबर और सांगा के बीच में। और इस युद्ध में वैसे संग्राम सिंह को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी तो आप ये याद रखो, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को एक तरफ मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह और दूसरी तरफ मुगल वंश के शासक बाबर। और इधर मारवाड़ की बात करें तो राव गांगा के एक पुत्र थे, और पुत्र का नाम क्या था? मालदेव। पुत्र का नाम क्या था? मालदेव। और ये जो संग्राम सिंह था, इसने एक नीति अपनाई थी इस युद्ध में। आप हमारी मतलब संकट के समय में राजपूताने के सभी शासकों से इस संग्राम सिंह के द्वारा सहायता मांगी गई। आप मेरी सहायता करो, जब आप पे कोई संकट आएगा उस समय मैं आपकी सहायता करूंगा। तो एक प्रथा का पालन किया गया था इसमें। कौन सी प्रथा? पाती पैरवन प्रथा। तो ये पाती पैरवन प्रथा थी क्या? तो अभी मैंने आपको बताया है कि संकट के समय में आप हमारी सहायता करो, हम आपकी, जब आप पे संकट आएगा उस समय हम आपकी सहायता करेंगे। यही पाती पैरवन प्रथा थी। तो मारवाड़ के जो राव गांगा थे, ये अपने पुत्र मालदेव को किसकी सहायता के लिए भेजते हैं? सांगा की सहायता के लिए क्या करते हैं? भेजते हैं सहायता। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंतर्गत हुआ। एक तरफ संग्राम सिंह और दूसरी तरफ बाबर। और इस युद्ध में विजय किसको मिली? तो विजय तो मिली थी बाबर को। तो इसको क्या मिली इस युद्ध में? तो इनको विजय मिली। और इस संग्राम सिंह को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राव गांगा के कहने पर इसका ये जो पुत्र मालदेव था, ये पाती पैरवन प्रथा के अंतर्गत इस खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह की सहायता करने के लिए कहाँ पे आया था? मेवाड़ आया था। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके अलावा ये जो मालदेव था, इस मालदेव ने अपने ही पिता राव गांगा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी कारण अब जब कोई भी शासक अपने ही पिता की हत्या कर देगा तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? पितृहंता शासक। पितृहंता शासक। अब देखिए, आप मेरे को बताओ, शाकंभरी के चौहानों का पितृहंता शासक कौन था? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा जैसे कि अजमेर सांबर के चौहानों का पितृहंता शासक कौन था? ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।
तो मैंने क्या बताया, राव गांगा के कहने पर ये जो मालदेव था ये सांगा की सहायता करने के लिए आया था खानवा के युद्ध में, लेकिन इस युद्ध में संग्राम सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कौन सी प्रथा के अंतर्गत ये राव मालदेव सहायता करने के लिए आया था, तो आप याद रखोगे पाटीपेरवन प्रथा के अंतर्गत। और ये जो राव मालदेव था ये अपने ही पिता गांगा का मामला सेट कर देता है, यानी अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देता है। इसी कारण ये जो राव मालदेव था ये मारवाड़ के राठौर राजवंश का पहला पितृहंता शासक था। अगले पितृहंता जो शासक थे वो भी महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय में उन्हीं के पुत्र आते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है मारवाड़ के इतिहास का पहला जो पितृहंता शासक था उसका नाम था राव मालदेव। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन ये जो राव मालदेव है इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो किस प्रकार जो राव मालदेव थे इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया, और इनको वैसे 52 युद्धों का विजेता भी बोला जाता है। जिस प्रकार जो रणथंभौर के अमीरदेव चौहान थे इनको 16 युद्धों का विजेता बोला जाता है, उसी प्रकार ये जो राव मालदेव थे, राव मालदेव तो इनको 52 युद्धों का विजेता बोला जाता है। तो अपन मालदेव के बारे में चर्चा करते हैं। तो मालदेव फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहा है। फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को कैसा शासक बताया, हशमत वाला शासक बताया है। उसके अलावा मालदेव को बावन युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। जो मालदेव था इसको 52 युद्धों का विजेता भी बोला जाता है। और इसके द्वारा कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया गया उसकी भी अपन बात करते हैं। मालदेव के द्वारा मालकोट का किला ये कहाँ पे पड़ता है, मेड़ता। और मेड़ता कहाँ पे स्थित है, नागौर में। उसके अलावा सोजत का किला सोजत किला कहाँ पे पड़ता है, पाली में। उसके अलावा पोखरण दुर्ग या पोखरण का किला जैसलमेर। का निर्माण करवाया मालदेव के द्वारा। मालकोट का किला मेड़ता नागौर, सोजत का किला पाली और पोखरण दुर्ग जैसलमेर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा बीकानेर दुर्ग वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर भी इसी मालदेव का आधिपत्य रहा था। तो
अपन मालदेव के विवाह की बात करते हैं। किस प्रकार इन मालदेव का विवाह हुआ और किसके साथ हुआ, तो इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मारवाड़, मारवाड़, और मारवाड़ के शासक कौन, मालदेव, मालदेव। इधर जैसलमेर, और जैसलमेर के इनके समकालीन शासक थे लूणकर्ण। ये बीकानेर वाला लूणकर्ण नहीं है जिसको कलयुग का कर्ण बोला जाता है, ये जैसलमेर के लूणकर्ण है। और इनके एक पुत्री थी, पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था, उमादे, उमादे। मैंने अभी तक आपको ये बताया जैसलमेर के शासक लूणकर्ण और इनकी पुत्री का नाम था उमादे, और इधर मारवाड़ के शासक मालदेव। तो उमादे और मालदेव का क्या हो जाता है, विवाह। इन दोनों का क्या हो जाता है, विवाह। लेकिन विवाह के बाद में जब उमादे मारवाड़ जाती है और इनकी पहली नाइट होती है, कहने का मतलब इनकी शादीशुदा जीवन की जो पहली रात होती है, तो उस रात में होता क्या है, ये कंफ्यूजन बस ये मालदेव इस उमादे के पास न जाकर किसी दासी के पास चला जाता है। तो उमादे क्या है, उमादे को जब इस बात का पता चलता है तो ये उमादे क्या है, रूठ जाती है। कहने का मतलब इनसे नाराज हो जाती है, किससे, मालदेव से, और रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होती है। कौन सी रानी, रूठी रानी। नाम से प्रसिद्ध होती है। कहने का मतलब ये आजीवन इस मालदेव से रूठी रहती है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसलमेर के शासक लूणकर्ण और इनकी पुत्री उमादे, मारवाड़ के राजा मालदेव, इन दोनों का विवाह हो जाता है। और विवाह के पश्चात जब इनकी पहली नाइट होती है, मतलब पहली जो रात होती है, तो उस रात में होता क्या है, ये मालदेव उमादे के पास न जाकर किसी दासी के पास चला जाता है। तो जब उमादे को इस बात का पता चलता है तो ये उमादे इस मालदेव से रूठ जाती है और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। इतिहास में कौन सी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है, रूठी रानी के नाम से। लेकिन मालदेव भी उमादे को चाहता था, तो मालदेव क्या करता है, मालदेव इस उमादे को समझाने के लिए, क्या करने के लिए, समझाने के लिए किसको भेजता है, ये नाम आप याद रखना, ईश्वर दास बारट। मैं आपको ये बता रहा हूं, जब उमादे रूठ जाती है तो मालदेव इस उमादे को समझाने के लिए किसको भेजता है, ईश्वर दास बारट को। तो भाई आप ऐसा करो, उमादे को समझाकर वापस कहाँ पे लेके आओ, मारवाड़। लेकिन होता क्या है, इस मालदेव के अन्य रानियां भी थी, अन्य रानियां। मालदेव की क्या थी, अन्य रानियां। और इन अन्य रानियों के द्वारा किसको भेजा जाता है, आशा बारहट को, आशा बारहट को भेजा जाता है, किसके पास, उमादे के पास। और उमादे का क्या है, स्वाभिमान जगाया जाता है, स्वाभिमान जगाया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करती है, उमादे, कहने का मतलब जब मालदेव ईश्वरदास बारट को भेजते हैं तो उमादे जब, कहने का मतलब ईश्वरदास बारट इनसे बात करने के लिए आता है कि भाई आप ऐसा करो, कंफ्यूजन बस ये मामला हुआ था, तो आप ऐसा करो, आप वापस जोधपुर चलो। लेकिन उसी समय जो मालदेव की अन्य रानियां थी, इनके द्वारा आशा बारट को भेज दिया जाता है और उमादे का स्वाभिमान जगाया जाता है। तो ये उमादे आजीवन फिर मालदेव के पास नहीं जाती है और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। और अपना अंतिम समय
केलवा नामक स्थान पर बिताया। स्थान पर बिताया और मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई। सती हो गई। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं मालदेव के बारे में। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हशमत वाला शासक कहा है। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता बोला जाता है। मालदेव के द्वारा मालकोट का किला मेड़ता नागौर, सोजत का किला पाली और पोखरण दुर्ग जैसलमेर का निर्माण करवाया जाता है। और मालदेव का विवाह होता है जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमादे के साथ। लेकिन शादी की पहली रात को ही ये उमादे के भरोसे किसी दासी के पास चला जाता है। तो उमादे को जब इस बात का पता चलता है तो ये रूठ जाती है और रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होती है। लेकिन मालदेव के द्वारा इस उमादे को समझाने के लिए ईश्वरदास बारड को भेजा गया। लेकिन उसी समय अन्य रानियों के द्वारा आशा बारड को भेजा गया और उमादे का स्वाभिमान जगाया गया। तो इस प्रकार उमादे अपने पति मालदेव से आजीवन रूठी रहती है और अपना अंतिम समय ये केलवा नामक स्थान पर बिताती है और अंततः अपने पति मतलब मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। तो ये तो थी मारवाड़ के राजा मालदेव की शादीशुदा लाइफ और इनके द्वारा कौन कौन से मतलब दुर्गों का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा इनको कहने का मतलब कौन कौन सी ख्याति प्रसिद्ध थी, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन बात करेंगे इस मारवाड़ के राजा मालदेव के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, इन युद्धों के बारे में, जिसमें से दो महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं। एक युद्ध आएगा कौन सा, गिरी सुमेल जेतारण पाली का युद्ध, और जो दूसरा युद्ध है वो युद्ध है पहोबा का युद्ध। और पहोबा का युद्ध जब मैंने आपको बीकानेर पढ़ाया था उस समय बताया भी था कि पहोबा का युद्ध मारवाड़ के राजा मालदेव और बीकानेर के जो शासक थे इस समय राव जैत सिंह, इनके मध्य में हुआ था। तो एक बार फिर अपन उस युद्ध की बात करते हैं। एक तरफ मारवाड़ के राजा मालदेव और दूसरी तरफ बीकानेर और बीकानेर के शासक कौन थे, तो बीकानेर के शासक थे इसमें राव जैत सिंह। और युद्ध कौन सा, तो युद्ध था पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध, और युद्ध हुआ कब, जनवरी 1541 को। जनवरी 1541 को यह पहोबा का युद्ध हुआ। एक तरफ बीकानेर के राव जैत सिंह और दूसरी तरफ मारवाड़ के राजा मालदेव। और जैत सिंह मालदेव की तरफ से इसमें सेनापति बना रखे थे, सेनापति। और सेनापति दो ही महत्वपूर्ण थे इनके, एक का नाम जेता और दूसरे का नाम कूपा। ये इनके दो विश्वसनीय सेनापति थे, जेता एंड कूपा। तो जेता एंड कूपा के द्वारा इस जैत सिंह की हत्या कर दी जाती है और इस युद्ध में राव जैत सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और मारवाड़ के राजा मालदेव इस युद्ध में विजयी रहते हैं। तो ये इनके द्वारा पहोबा का युद्ध लड़ा गया था। इस पहोबा के युद्ध के बारे में अपन ने बात की है। पहोबा का युद्ध जनवरी 1541 को एक तरफ मारवाड़ के राजा मालदेव, इनके सेनापति जेता कूपा और इधर बीकानेर के शासक जैत सिंह। और इस युद्ध में जैत सिंह को हार का सामना करना पड़ा और मारवाड़ के राजा मालदेव इस युद्ध में विजयी रहे। तो अभी अपन को इस युद्ध के बाद में गिरी सुमेल जेतारण पाली का युद्ध भी पढ़ना है, लेकिन उस युद्ध की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और आप इनके अच्छे से नोट्स बनाते
चलो, ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो सके। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।